हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने शिक्षा और नॉलेज चैनल में। आज का जो मेरा टॉपिक है एडजेक्टिव टॉपिक है मेरा, यानी विशेषण पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक एडजेक्टिव का पार्ट बना दिया है, उसमें मैंने 3 प्रकार बताए हैं एडजेक्टिव के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है मैंने, डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पर क्लिक कीजिएगा, सीधे आप वीडियो पे पहुंच जाएंगे। उसको देख लीजिए पहले, उसके बाद में इसी वीडियो को देखिएगा, नहीं तो हो सकता है आपके समझ में ना आए। उस वीडियो को देखकर अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिए और अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा इनको भी, जब भी आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आप आलस ना कीजिएगा, आलस मतलब बहुत ही बेकार चीज़ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पे भाषण नहीं देंगे क्योंकि हम आपको यहाँ पर कुछ सिखाने के लिए आए हैं। तो चलिए क्या सीखेंगे आज हम लोग सीखेंगे विशेषण। विशेषण कुछ हमने प्रकार सीख लिए थे, कुछ रह गए हैं, इसके कोशिश करेंगे इस वीडियो में पूरे हो जाए। नंबर 3 का पहला प्रकार हमने उस वीडियो में बता दिया था। अब नंबर 3 का दूसरा प्रकार क्या है? डिफिनिट एडजेक्टिव, इनडिफिनिट एडजेक्टिव। इसे हम हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। इसकी डिफिनीशन क्या है? देखिए बहुत ही सरल डिफिनीशन है। इसमें किसी भी निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है। इसमें साथियों किसी निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जैसे फ्यू, ऑल, एनी, मैनी, नॉन, सम, ईटीसी, एक्स्ट्रा। देखिए जो यहाँ पे शब्द लिखे हैं मैंने, जैसे मैं इन शब्दों को आप लर्न कीजिएगा, ठीक है। आपके पेपर में इस तरीके से पूछा जाएगा कि मतलब आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें आपसे पूछेंगे कि बताइए इसमें कौन सा एडजेक्टिव है। तो अगर आप ये शब्द याद कर लेंगे सही से, तो देखिए डिफिनीशन भी कहीं किसी एग्जाम में नहीं पूछी जाती, सिर्फ उसमें आपको छांटने को मिलेगा कि इसमें बताइए कौन सा एडजेक्टिव है। अगर आपने ये शब्द लर्न किए होंगे अच्छी तरीके से, तो आप जैसे ही सेंटेंस के अंदर इन शब्दों को देखिएगा तो आप बता दीजिएगा कि ये इंडिफिनिट एडजेक्टिव है, ठीक है। इन शब्दों को आप बढ़िया से लर्न कीजिए। जैसे कि यहाँ पर अगर हम उदाहरण के लिए कोई शब्द लिखें, यानी कोई सेंटेंस लिखें, तो क्या लिख सकते हैं? जैसे कि देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं सम बॉयज आर फ्लाइंग द काइट। ये मेरे पास वाक्य क्या है? सम बॉयज आर फ्लाइंग द काइट। यहाँ पे क्या है? जो मेरे पास यहाँ पे देखिए सम शब्द है, मेरे पास सम वर्ड है, यही मेरा देखिए इसमें मिल रहा होगा आपको, ये देखिए ये मिला है सम। तो ये मेरा जो सम वर्ड है, ये मेरा क्या है? इनडेफिनिट एडजेक्टिव। क्या है? इनडेफिनिट एडजेक्टिव। आपको ध्यान करना है, सिर्फ उन्हें याद करना है, ठीक है। जो भी यहाँ पर 6 शब्द दिए हैं, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, मतलब 6 शब्द हैं, इनको आप बारीकी से याद करिएगा, बस आप पता चल जाएगा। जैसे चल इसका कोई दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखिए, हमने लिखा रीता वाज कुकिंग फ्यू राइस। क्या लिखा? फ्यू राइस। हमने लिखा रीता वाज कुकिंग फ्यू राइस, यानी रीता वाज मीन्स थी, कुकिंग मीन्स पका, फ्यू राइस मतलब कुछ चावल, सीता कुछ चावल पका रही थी। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है मेरे पास? फ्यू जो शब्द है, ये देखिए फ्यू, ये शब्द मिला मुझे, किसका है? इंडेफिनिट एडजेक्टिव। आई होप आपके समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसका दूसरा प्रकार देखते हैं क्या है। चलिए दोस्तों अब हम सीख लेते हैं इसका चौथा प्रकार। चौथा प्रकार क्या है मेरे पास? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसे हम हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं? संकेतवाचक विशेषण, डेमोन्स्ट्रेटिव। जो देखिए इसमें हम डिफिनीशन देखते हैं। क्या इसकी डिफिनीशन है? जो एडजेक्टिव शब्द किसी नाउन को क्वालिफाई के साथ साथ संकेत भी करे तो उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। किसे? जो शब्द नाउन को क्वालिफाई, मतलब जो नाउन है उसे क्वालिफाई करे, ठीक है, मतलब उसकी विशेषता बतलाए, और उसके साथ साथ उसको संकेत भी करे। उसके साथ साथ क्या करे? संकेत भी करे, इशारा भी करे, और उसकी विशेषता भी बतलाए, तो उस शब्द को हम क्या कहेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिखा है मैंने, दिस, दैट, दीज, दोज, सम, द अदर, सच, एंडर आदि, ठीक है। इतने शब्द आपको याद करने हैं, लर्न करने हैं। अगर आपने इतने शब्द याद कर लिए तो आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप आई होप आप इनको याद कर लेंगे। अब देखिए इनके साथ में आपको एक बात और याद रखना है। क्या बात याद रखना है? देखिए याद रखना है, यदि इन शब्दों के साथ, मतलब जो ये शब्द लिखे हैं, इन शब्दों के साथ नाउन है तो संकेतवाचक विशेषण होगा, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। यदि जो ये शब्द हैं, इन शब्दों के तुरंत यानी कि साथ में नाउन होगा तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। यदि नाउन नहीं है तो संकेतवाचक सर्वनाम होगा, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। यदि इन शब्दों के साथ में नाउन नहीं है तो,
ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं हमने, एग्जाम्पल के लिए कुछ शब्द लिख रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हमने दिस बुक इज माइन, ये लिख दिया हमने। ये लिखा है हमने, क्या लिखा है, दिस बुक इज माइन, यानी यह किताब, इज मीन्स है, माइन मीन्स मेरी, यह किताब किसकी है, मेरी है। अब देखिए जो दिस शब्द है क्या है यहाँ पर, इसके साथ में बुक है, क्या है बुक, नाउन है या नहीं है, नाउन है। तो नाउन है तो ये क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ये यहाँ पर जो शब्द है दिस, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पर। यदि यही शब्द मेरे पास इस तरीके से हो, दिस इज, ठीक है, इस तरीके से हो, दिस इज, यहाँ पे लिखा हो माई बुक। अब देखिएगा भैया, जो बुक लिखा है यहाँ पर भी बुक लिखा है यहाँ पर भैया बुक लिखा है, यानी नाउन दिस के पास में लिखा है, और यहाँ पर भैया किसके पास लिखा है, देखिए यहाँ पर भैया लिखा है प्रोनाउन के पास। जो माई है भैया प्रोनाउन है, मतलब नाउन के पास तो नहीं लिखा है, सीधी सादी बात। तो इस शब्द को यहाँ पर जो दिस शब्द लिखा है मेरे भाई, इस शब्द को बोलेंगे हम डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, यहाँ पर डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। भैया ये बात समझ में आ रही है आपके? चलिए दूसरे एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, देखिए यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ समझाने की भैया, हाँ कोशिश कर रहा हूँ। क्या लिखा है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया दीज, क्या लिख दिया भैया, दीज पेन्स, दीज पेन्स भैया लिख दिया, ठीक है। और अबर लिख दिया भैया, यहाँ पे हमने भैया लिखा यहाँ पे दीज पेन्स आर अबर, मतलब ये जो कलम हैं किसके हैं भैया, हमारे, ये कलम हमारे हैं। यहाँ पे देखिए भैया जो दीज शब्द आया है, इसके पास में ये जो शब्द है भैया, ये नाउन है, ये भी इसमें नाउन था, ये नाउन है भैया। तो अगर हमने बताया आपको अभी, इसमें अगर नाउन होगा इन शब्दों के पास भैया, तो क्या हो जाएगा, डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा भैया। अगर यही शब्द नाउन के पास ना हो तो भैया क्या होगा, डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। देखिए लिख के बताएंगे आपको, देखिए क्या है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हमने दीज आर अवर पेन्स भैया, पेन्स, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर भी दीज लिखा है भैया, मगर यहाँ पर दीज के पास में कोई नाउन नहीं है भैया, क्या नहीं है, नाउन नहीं है। नाउन नहीं है तो क्या होगा भैया, डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा भैया, क्या होगा, डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। ये भैया डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, क्या हो गया, डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया भैया। ये बात आपको ध्यान रखना है, आई होप भैया आपको ध्यान रहेगा ये बातें। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा भैया, अब हम देखते हैं इसका पांचवा प्रकार, जो कि है मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसे हम हिंदी में बोलते हैं भाई साहब विभाग सूचक विशेषण। चलिए हम इसकी डिफिनीशन देखते हैं। क्या डिफिनीशन है, वह एडजेक्टिव शब्द जो बहुत सी वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को पृथक मतलब अलग करे, उसी शब्द को हम विभाग सूचक विशेषण कहते हैं। देखिएगा भैया, जो भी मतलब कोई भी वस्तु होगा उसमें किसी चीज़ को वो अलग करेगा, उसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा बताएगा, थोड़ा अधिक उसकी विशेषता बतलाएगा, उसी शब्द को भैया हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखिए इसमें जैसे कि हो सकते हैं शब्द ईच, एवरी, अदर, नाइदर, आइदर शब्द हो सकते हैं मेरे भैया। क्या हो सकता है, नाइदर या आइदर शब्द हो सकते हैं। हम तो आपसे कहेंगे कि ये शब्दों को आप सही से लर्न कीजिएगा भाई साहब। आपको कोई भी इसकी डिफिनीशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी एग्जाम में इसकी डिफिनीशन नहीं पूछी जाती है। सिर्फ आपको वाक्य दिया होगा यानी सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस में आपको बताना होगा कि इसमें बताइए एडजेक्टिव कौन सा शब्द है और कौन सा एडजेक्टिव है, यानी प्रकार भी बताइए एडजेक्टिव के, ठीक है, यही पूछा जाएगा। चलिए हम कुछ यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात है ये पढ़ लेते हैं। क्या यदि रखें, ठीक है, याद रखें कि जब इन शब्दों के साथ, मतलब ये जो शब्द बताए हैं हमने आपको लर्न करने के लिए, इन शब्दों के साथ नाउन हो तो विभाग सूचक विशेषण होगा। यदि इन शब्दों के साथ कोई नाउन शब्द है तो वो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यदि शब्दों के साथ, इन शब्दों के साथ नाउन नहीं होगा तो वो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर नाउन है तो नाउन शब्द है उसके साथ, इन शब्दों के साथ तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यदि शब्द नाउन नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। ये आपको ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल के लिए, देखिए ईच बॉय टुक द एग्जाम। अब देखिए ईच बॉय टुक द एग्जाम, यहाँ पे देखिए ये ईच शब्द है, ये देखिए ईच,
हमने बोला आपको याद करने के लिए, इसीलिए ईच इसी तरीके से आपको वाक्य दिया होगा और पूछेंगे कि इस वाक्य में बताइए कौन सा एडजेक्टिव है। तो मैंने बताया ईच शब्द है एडजेक्टिव। कौन से प्रकार का है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव प्रकार का है ये एडजेक्टिव, ठीक है, ये हमने बता दिया। अब देखिए इसके साथ में बॉय लिखा है, नाउन है ना, नाउन है, तो इसी को हम यहाँ पर देखिए ये नाउन शब्द है, ये नाउन शब्द है मेरे पास, इसके पास यहाँ पे इन शब्दों में, तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब इसमें देखिएगा आप इच, देखिए इच के पास में कोई भी नाउन नहीं है, नाउन तो है इस वाक्य में मगर इसके पास नहीं है। यदि इसके पास इन शब्दों के पास नहीं होगा तो कौन सा होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे हम उसे। क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। तो चलिए अब हम आगे प्रकार सीख लेते हैं इसके। देखिए अब हम देखते हैं साथियों इसका 6वां प्रकार यानी 6वां प्रकार, टाइप ऑफ 6 है ये। देखिए इसका 6वां प्रकार क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? बताइए। प्रश्नवाचक विशेषण। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक विशेषण। डिफिनीशन क्या रहेगी इसकी साथियों? देखिए मित्रों, देखिए छात्रों, इसकी डिफिनीशन रहेगी जो एडजेक्टिव शब्द नाउन के साथ प्रयोग होकर उसके बारे में प्रश्न क्या करें? प्रश्न क्वेश्चन करें। क्या करें? प्रश्न करें या प्रश्न करते हैं। ऐसे शब्द जो वाक्य के अंदर नाउन के बारे में प्रश्न करते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। डिफिनेशन याद कीजिए। आप ध्यान रखिएगा जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड हैं WH फैमिली वाले वो सभी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं। क्या हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा? याद रखना कि जब इन शब्दों के साथ नाउन ना हो तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, मतलब जो यहाँ पर शब्द हैं, मतलब जो भी मेरे WH फैमिली के शब्द हैं, इंट्रोगेटिव जो शब्द हैं उनके साथ यदि नाउन नहीं है तो उन्हें हम नहीं बोल सकते इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे कि देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है मैंने एक, हाउ मैनी कलर्स आर योर शर्ट, ठीक है। अब हाउ मैनी मतलब कितने, कलर मतलब रंग, एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? नाउन है। क्या है ये? नाउन है। हमने बोला यदि नाउन होगा इन शब्दों के साथ यानी प्रश्नवाचक शब्दों के साथ अगर नाउन होगा तो उसे हम बोलेंगे प्रश्नवाचक शब्द को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। यदि नाउन नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इसमें देखिए व्हाट आर यू वेयरिंग द शर्ट। अब इसमें आपको ये जो शब्द है व्हाट प्रश्नवाचक जो शब्द है इसके साथ नाउन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो क्या होगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसमें दिख रहा है ना हाउ मैनी, ये प्रश्नवाचक शब्द है। इसमें कलर्स क्या है? नाउन शब्द है ना, ये प्रश्नवाचक शब्द है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके पास नाउन है। यदि नाउन नहीं होता तो हम इसको भी बोलते क्या? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आई होप आपके समझ में आया होगा। चलिए अब हम उस आगे सीखते हैं। चलिए अब हम और कुछ नहीं सीखेंगे। अब जो भी हमने सिखाया है आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लोगों के लिए होमवर्क है आज का 5 सेंटेंस। इसमें आपको बताना है कि इन सेंटेंसों में कौन से एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव के प्रकार बताने हैं। एडजेक्टिव के प्रकार बता के आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है उस पर मैसेज कर सकते हैं और हम आपका रिप्लाई देंगे इनको देखकर। तो आपसे उम्मीद है कि आप इनका आंसर जो भी यहाँ पे हमने 5 सेंटेंस लिखे हैं इनका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज जो हमने सीख लिए हैं एडजेक्टिव और आप अब दूसरों को भी सिखा सकते हैं। आई होप सिखाइएगा अपने भाई बहनों को। तो चलिए अब हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।